ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 316 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्रैविधा माम सोमपा पूतपापा यज्ञ इष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्यम सुरेन्द्रलोकम अचन्ति दिव्य दिविदेव भोगान। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। भक्तों, इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो उनसे विमुख हैं। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की वृत्ति को कहकर उनकी विशेषता का बोध कराने के लिए कि जो भगवान के भक्त हैं वो कितने विशेष हैं, कितने महान हैं, उनकी विशेषता का बोध कराने के लिए यहाँ पर उन लोगों का उल्लेख कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते और उन भगवान से विमुख होकर सोमरस का पान करने के लिए, स्वर्ग का आनंद भोगने के लिए इंद्र आदि देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो इंद्रदेव और आदि अन्य देवता हैं वो मेरी ही शक्ति हैं। इस नाते वो इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, फिर भी मेरी पूजा कर रहे हैं, परंतु वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। आगे इस श्लोकों में प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर वो भगवान की ही पूजा कर रहे हैं त्रुटिपूर्ण ढंग से, फिर उनको और भगवान को मिलने वाले फल अलग अलग क्यों हैं? तो आगे आने वाले श्लोकों में भगवान इसको विस्तार से वर्णन करेंगे कि उनको गति इसलिए उनकी देवताओं की पूजा करने के कारण देवलोक में जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि इन देवताओं का स्वामी मैं हूँ। यहाँ पर वो यह मानने के लिए तैयार नहीं रहते कि देवताओं के भी स्वामी भगवान है। वो देवताओं को एकमात्र सर्वशक्तिमान समझकर उनकी आराधना करते हैं। उनको लगता है कि सब देवी देवता एक हैं, भगवान श्री कृष्ण के समतुल्य हैं। इसी कारण उनका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से समझा जाए तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर देवताओं के जो भक्त हैं, जो देवताओं की सेवा करते हैं, उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे त्रैविधा शब्द है, वो 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। अर्थात जो ब्राह्मण 3 वेदों के ज्ञाता हैं उन्हें त्रैविधा अर्थात साम, यजु तथा ऋग्वेद के जो ज्ञाता हैं उनको सूचित करता है। आज कई लोगों के अलग अलग नाम से जो ब्राह्मण है उनको पुकारा जाता है। जैसे जिस ब्राह्मण ने 3 वेदों का अध्ययन किया है वो त्रिवेदी कहलाता है, और एक वेद को पढ़ने वाले पाठक, 2 वेदों को पढ़ने वाले द्विवेदी, और अभी कालांतर में दुबे नाम से भी विख्यात हैं। 3 वेदों को पढ़ने वाले त्रिवेदी, त्रिपाठी या तिवारी। त्रिवेदी कहते थे पहले, फिर त्रिपाठी कहने लगे और अभी तिवारी नाम से भी जाने जाते हैं। 4 वेदों को पढ़ने वाले चतुर्वेदी, 4 वेदों को पढ़ने वालों को चतुर्वेदी कहा जाता है। यहाँ कालांतर में उनको शोभे कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ने वाले शुक्ल या शुक्ला कहलाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। आज लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण त्रिवेदी, चतुर्वेदी या उन सब के नाम का उनको महत्व ही नहीं पता है और अपने नाम को मात्र नाम के लिए पुकारते हैं। परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए भक्तों, तो उनके पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ था कि जो एक वेद को जानता है उसको अलग नाम से पुकारा जाता है, 2 वेदों को जानने वाले को अलग नाम से, 3 वेदों को जानने वाले को अलग नाम से, और 4 वेदों को जानने वाले को अलग नाम से। और उन 4 वेदों को जानकर जो भगवान श्री कृष्ण को समझ जाए उसे भक्त माना जाता है। जो इन 3 वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। जो इन 3 वेदों से प्राप्त ज्ञान है उसके आधार पर अपना जीवन निर्वहन करता है, अपने जीवन में उनका पालन करते हुए उसके अनुसार जीवन यापन करता है, उसका समाज में आदर होता है। लोग उनको सम्मान देते हैं क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण। आज समाज में देखिए, लोग शिक्षित तो हो रहे हैं परंतु आध्यात्मिक विषय में ज्ञान नहीं होने के कारण
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं परंतु संस्कृति भूलते जा रहे हैं। इसी कारण आज समाज में अनेक प्रकार की उटपटांग हरकतें हो रही हैं। लोग शिक्षा ग्रहण करके भी समाज में अनेक प्रकार के गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। आज शिक्षित लोग हैं वही बेरोजगारी के कारण भी बनते जा रहे हैं। पहले गाँवों में कोई बेरोजगारी नहीं थी, प्रत्येक व्यक्ति के पास काम था, कोई व्यक्ति नशा नहीं करता था। हालांकि उनको संस्कृति इतनी अच्छी थी कि वो कोई भी व्यक्ति नशे के प्रति नहीं आकर्षित होता था। आज तो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी अनेक प्रकार के नशे की वस्तुओं में लगे रहते हैं भक्तों। और देखिए बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति, उनके घर पे कौन आता जाता है? एक तो सवेरे दूध वाला आता है और एक काम वाली बाई आती है, या फिर कुत्ते वगैरह घर में पालते हैं वो। उसके अलावा कोई व्यक्ति उनको मिलने तक नहीं आता। क्या फ़ायदा ऐसे धनवान व्यक्ति का? अरे धनवान व्यक्ति तो वो है जिसके घर पर पूरे दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहे। धनवान व्यक्ति तो वह है जिनके घर पर साधुओं का आना जाना लगा रहे, जिसके घर पर संस्कृत बहुत ही सुंदर भगवान श्री हरि के नाम का कथा चलता रहे, कीर्तन चलता रहे। आज अपने आप को शिक्षित मानने वाले लोग अगर आसपास में कहीं भी भजन कीर्तन हो रहा हो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं, ये हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हर जीवन से वैसे ही डिस्टर्ब हो, थोड़ा बहुत भगवान श्री हरि के नाम की ध्वनि कानों में गिर जाएगी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परंतु अज्ञानता के कारण भक्तों वो इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं। तो आज हमें समझना होगा कि वेदों को पढ़ने का औसत्य क्या था। वेदों को पढ़ने का औसत्य एक ही था कि हम भगवान को जान सकें और उसके अनुसार अपना जीवन निर्वहन कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। जो मनुष्य जीवन के प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के सरम लक्ष्य को नहीं समझते। भक्तों दुर्भाग्यवश आज ऐसे अनेक पंडित हैं जो वेदों को तो पढ़ चुके हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, परंतु वेदों का जो सिद्धांत है उसको नहीं जानते। जैसा कि हमने बताया कि वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, और भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख भगवद गीता 15.15 में भी करते हैं। सर्वस्य सहम हृदय वेष्टो स्मृति ज्ञानम अपोहनम स वेदेषु सर्वैरहम एव वेद्यो वेदान कृत विदेव सहम। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भक्तों, मैं ही अर्थात श्री कृष्ण ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। अगर समस्त वेदों को पढ़ने के उपरांत भी अब इस नतीजे तक नहीं पहुँचते हैं कि भगवान कौन है, किसकी शरण में जाया जाए, किसकी सेवा करी जाए, जीवन का लक्ष्य कौन है, तो फिर आपका वेद पढ़ना बेकार है। अनेक लोग हैं जो वेदों को पढ़ने के उपरांत उलझ जाते हैं। इस देवी की पूजा करूं तो ये देवी प्रसन्न होगी, इस देवता की पूजा करूं तो ये देवता प्रसन्न होंगे, ये कर्मकांड करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त होगा, और उनके अंदर फंसते जाते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि समस्त वेदों को पढ़ने का सार यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान सकें। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त वेदों को संकलन करता और समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अर्थात वेद है वो भगवान के श्वान से ही निकले हैं। भगवान न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। जैसा अभी हमने कहा कि भगवान न मात्र अंतर्यामी परमात्मा या परब्रह्म के रूप में पूजनीय है, बल्कि वेदों के रूप में भी पूजनीय, क्योंकि वेद है वो भी भगवान का ही स्वरूप है और उन वेदों के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सकें। वेद है वो हमें जीवन शैली, कैसे जीवन यापन करना है, किस प्रकार संसार में रहते हुए इस संसार का नहीं होना है, उसके विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं। आज लोग संसार में आते ही संसार के होकर रह जाते हैं, अर्थात उनको लगता है कि बस यही हमारा परमानेंट घर है, हम यहीं पर रहेंगे। उनको पता नहीं कि कुछ समय के उपरांत उनको यहाँ से धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको यहाँ से जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी व्यक्ति की आसक्ति बनी रहती है घर में, परिवार में, समाज में, प्रत्येक जगह पर। परंतु जो यमराज के दूत हैं वो उनको शरीर से बिना उनको कुछ उन पर दया किए घसीटते हुए उनको वहाँ से लेके जाते हैं। इसलिए कई बार आप देखिए जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी पीड़ा असहनीय होती है, उसके शरीर से अनेक प्रकार के मलमूत्र त्याग देता है, परंतु वो जाना पसंद नहीं करता है।
कैसे करेगा भक्तों जाना पसंद। साधारणतया किसी व्यक्ति की पेन गुम हो जाए, मोबाइल गुम हो जाए तो इतना दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, बेचैन हो जाता है। कुछ समय के उसके साथ रहा था फ़ोन या पेन और उसके लिए इतना बेचैन होता है, तो जीवन भर जिस परिवार के साथ रहा है, जिस घर में रहा है, जिस समाज में रहा है, उसको छोड़कर जाने के लिए कहा जाए तो फिर क्या स्थिति होती होगी उसकी। और हम समझ सकते हैं, और इसको समझकर अगर हम भगवत भक्ति में लगे तब तो हमारा भी कल्याण होगा, अन्यथा हमारा भी वही स्थिति होगी जो अन्यों की होती है। इसी उद्देश्य से तो हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं भक्तों, और हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये ज्ञान हमारे लिए लाभदायक ही होगा। वेद भगवान श्री कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में श्री कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। वेद है वो हमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो वेदव्यास जी के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने इन वेदों का संकलन किया, अर्थात विस्तार किया, लिपिबद्ध किया। क्योंकि कलयुग में लोगों की आयु है वो अल्प है, स्मृति है वो क्षीण है, लोग झगड़ालू होते हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगते हैं, हमेशा विचलित रहते हैं। इसलिए जो ज्ञान है वो शास्त्रों में पढ़कर ही समझ सकते हैं, वरना पहले गुरु अपने शिष्य को बताता था, शिष्य अपने शिष्य को बताता था। ज्ञान ऐसे गुरु परंपरा के माध्यम से आगे चलता रहता था और वो स्मृति में रखते थे, स्मरण में रखते थे। परंतु आज लिपिबद्ध होने के उपरांत भी हम भूल जाते हैं। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के शरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शुद्ध भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण है वो त्रिवेदियों के अपना लक्ष्य बता रहे हैं कि त्रिवेदियों के लिए भी लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण है। और जो त्रिवेदी भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा ज्ञान अर्जित करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगा रहता है शुद्ध भक्ति के द्वारा, उसका जीवन सार्थक सिद्ध होता है। उसका तो वेद पढ़ना सार्थक सिद्ध होता है, अन्यथा मात्र श्रम एव ही केवलम, मात्र उसकी जो वेद पढ़ने में समय व्यर्थ गया वो मात्र और मात्र श्रम था और कुछ नहीं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन तथा साथ ही साथ श्री कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। भक्ति का सूत्र है वो भक्तों हरे कृष्ण महामंत्र का जप से प्रारंभ होते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करते हुए, भगवान की महिमाओं का पान करते हुए, भगवान की लीलाओं का ईश्वरगान करते हुए, भगवान की कथाओं का श्रवण के द्वारा पान करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति तक बढ़ने तक का स्तर है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? भक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने से प्रारंभ होकर भगवत प्रेम विकसित करने तक हमें आगे बढ़ना है। इसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण 9.14 में कर चुके हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्त च दृढ़ता नमस्यन्त समाम भक्त्या मयि नित्य युक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। प्रारंभ कहाँ से हुआ? सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवान के नाम का महिमा का यशोगान करते हुए, फिर भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थिर होना। भक्तों निरंतर अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, निश्चित रूप से हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। अरे जिस बच्चे के साथ हम कुछ समय के लिए खेलते हैं, स्वाभाविक हमारा उसके साथ प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कई लोग कुत्ते बिल्लियों को घर पे पालते हैं, उनके साथ कुछ समय तक रहते हैं, उनके साथ उनका प्रेम विकसित हो जाता है। तो जो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, उनके साथ अगर हम आदान प्रदान करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, क्या हमारा उनके साथ प्रेम उत्पन्न नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र रूप में उनकी सेवा करी है और भगवान ने भी उनके साथ आदान प्रदान किया है। कई बार भगवान है वो अपने भक्त की गवाही देने के लिए, साक्षी देने के लिए भी प्रकट हुए हैं। कई बार भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। एक माता के अंतिम संस्कार करने के लिए भी भगवान प्रकट हुए हैं। अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए बहुत ऐसी लीलाएं भागवतम में भरी पड़ी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया है। आवश्यकता है तो मात्र हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की शरणागति स्वीकार करना।
जब तक हमारे मन में संशय बना रहेगा कि भगवान है कि नहीं, तो फिर भगवान है वो हमारे साथ आदान प्रदान नहीं करते। क्योंकि अगर हमारी श्रद्धा में खोट है तो फिर भगवान कैसे आएंगे। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तब तो हमको लगता है कि हाँ भगवान है, और जब भगवान की सेवा की बात आती है तब सोचते हैं ये तो मात्र मूर्ति है। भगवान, ये दोगलापन है वो भगवान को आकर्षित नहीं करता। जो प्रेम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति में लगा रहता है, भगवत सेवा में लगा रहता है, भगवान उसकी प्रार्थनाओं को निश्चित रूप से सुनते हैं। और एक नहीं कहीं दृष्टांत आते हैं, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, भरत महाराज का, ऐसे अनेक दृष्टांत है जहाँ पर भगवान ने न सिर्फ अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुना है, बल्कि उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मात्र वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, अर्थात ये कहलवाने के लिए कि हमने भी वेद पढ़े हैं, वो वेदों को पढ़कर मात्र कर्मकांड में लगे रहते हैं, इंद्रदेव या चंद्रदेव की स्तुति करने के लिए, उनका यज्ञ करने के लिए, और उनको यज्ञ अर्पित करके वो स्वर्ग लोक में जाने के उद्देश्य से ही कर्मकांड करते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा करने से जो देवों के उपासक हैं वो निश्चित रूप से प्रकृति का जो कलमश है उससे तो शुद्ध हो जाते हैं, परंतु शुद्ध भक्ति भगवत प्रेम है वो प्राप्त नहीं कर पाते, उनसे वंचित रह जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोगों यथा मेहर लोग, जन लोग, तप लोग आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इन लोगों की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। जब इस प्रकृति के आवरण से, जब भौतिक आवरण से व्यक्ति थोड़ा शुद्ध हो जाता है देवताओं की उपासना करने के कारण, तो मृत्यु के उपरांत अपने पुण्यों के बल के आधार पर अलग अलग लोकों में वो प्रवेश करते हैं। जो पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं उनको स्वर्गलोक माना जाता है, मेहर लोक है, तप लोक है, जन लोक है, स्वर्ग लोक है, उन सब में चंद्र लोक अलग अलग जगह पर अपने पुण्यों के आधार पर वो गमन करते हैं। और वहाँ पर इस पृथ्वी के मुकाबले कई गुना अधिक आनंद है भक्तों, इंद्रिय भोग है। जहाँ पर नित्य रूप से हमेशा नवयौवन रहते हुए लोग हैं वो आदान प्रदान करते हैं और इंद्रिय भोग करते हैं। इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है, वहाँ पर इस जगत की तुलना में बहुत अच्छे से इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति भलीभांति जानता है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है, चाहे वह स्वर्गलोक हो या भौतिक जगत। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भलीभांति जानता है कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है, भले इस भौतिक जगत में हो या स्वर्गलोक में हो, क्योंकि इंद्रिय भोग से अनेक प्रकार के दुख ही उत्पन्न होंगे और वो दुख हमारे जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न करेगी। ये जो इंद्रिय भोग है वो अनेक प्रकार के कर्म बंधन प्रकट करेगा और वो हमें अगले आने वाले अनेक जन्म मृत्यु के बंधन में डालता जाएगा। और जन्म मृत्यु का बंधन है वो निश्चित रूप से जीव के लिए बहुत ही दुखदायक है, कष्टदायक है। भागवतम 3.25.37 में भी भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राप्य श्रेष्ठ वर की भी इच्छा नहीं रह जाती। कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम में लीन रहता है, उनकी भक्ति में लीन रहता है, वो स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग हैं उसके प्रति भी लालायित नहीं रहता, आकर्षित नहीं रहता है। उसमें योग से प्राप्त होने वाले अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती, नहीं वह ईश्वर के साथ धाम पहुंचना चाहता है, तथापि न चाहते हुए भी इसे जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसे न तो इंद्रिय भोग की कोई आशा रहती है, इच्छा रहती है, और न ही वो भगवान के धाम में जाने की भी इच्छा करता है। वो तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता है, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ आपकी सेवा में लगा रहूँ, जहाँ कहीं भी रहूँ भक्तों का संग में लगा रहूँ, जहाँ कहीं भी रहूँ आपका विस्मरण न हो जाए मुझे। यह है शुद्ध भक्ति। तो अगर हमारे अंदर भगवान के धाम जाने की भी इच्छा है ना प्रबल, तो हमें यह समझना चाहिए कि अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं।
क्योंकि जो भक्त किसी भी अवस्था में, भाई स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, पृथ्वीलोक पर रहे, मृत्युलोक में रहे, भगवत धाम में रहे, जहाँ कहीं भी भगवान की सेवा में लगा है वो उसके लिए भगवत धाम ही है। श्रील प्रभुपाद कहते थे आप जहाँ रह रहे हो उसको वृंदावन बना दो, अपने घर को वृंदावन बना दो, अलग से वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वृंदावन में दिव्य शक्तियाँ हैं, परंतु अगर वहाँ पर जाकर भी हम अनेक प्रकार के अपराध करेंगे, झगड़ा वगैरह करेंगे, तो वहाँ जाने का औचित्य नहीं है। और दूसरी तरफ अगर भक्त अपने परिवार में रहते हुए भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, बहुत ही प्रेम के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो उसके लिए भगवत धाम है, वो उसके लिए वृंदावन धाम है। हालांकि भक्त है वो ऐसी गवेषणा नहीं करता, इच्छा नहीं करता कि भगवान के धाम में जाए या उन अनेक भोगों को भोगे, परंतु भगवान फिर भी अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हुए जो उसके लिए आवश्यक वस्तु वो निश्चित रूप से प्रदान करते हैं, जो उसकी इच्छा है उसको पूर्ण करते हैं। आगे भागवतम 3.25.39 और 40 में वर्णन करते हुए भगवान कपिल देव माता देहूति से कहते हैं कि जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भाव से, जो जगत के स्वामी हैं, अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। जो भक्त भगवान की निरंतर पूजा करता है वो क्या करता है, इस जगत में रहते हुए स्वर्ग लोक में या अन्य लोकों में अपने पुत्र के साथ आदान प्रदान करना, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग करना, उन सब का त्याग कर देता है और इस प्रकार उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं उसे जन्म मृत्यु के सागर के उस पार लेके जाता हूँ, अर्थात जहाँ पर न जन्म है न मृत्यु है, नित्य काल में नव यौवन भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसा धाम कौन सा है? गोलोक धाम। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वह जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। बहुत ही गहरी बात है भक्तों, बहुत ही गहरी सिद्धांत सिखा रहे भगवान। कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे छोड़कर अर्थात श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की शरण में जाता है, किसी और की पूजा करता है, तो वह जन्म मृत्यु के भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कोई भी देवी देवता, कितना भी महान व्यक्ति, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, आपको अनेक प्रकार की सुख सुविधा प्रदान कर सकते हैं, अनेक प्रकार के वरदान प्रदान कर सकते हैं, परंतु मुक्ति उनके हाथ में नहीं है। मुक्ति के लिए तो एकमात्र मुकुंद की ही शरण में जाना होगा, अन्यथा इस जगत में आपको कोई मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। क्यों मुक्ति प्रदान नहीं करेगा? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अर्थात मैं श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी, समस्त आत्माओं का परमात्मा, समस्त आत्माओं का परमात्मा अर्थात समस्त जीवों के परम स्वामी है, वो भगवान है। भगवत गीता 14.4 में भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख भी कर चुके हैं कि जो भी जीव हैं उन सब जीवों का परम बीज प्रदान करने वाला परम पिता मैं हूँ। और अगर कोई उन परम पिता की शरण में जाकर उनकी सेवा करता है वह तो जीवन में मुक्ति प्राप्त करेगा, अन्यथा भगवान द्वारा निर्धारित अन्य अन्य देवता हैं, अन्य अन्य लोक हैं, उनकी सेवा शरण में लाएगा तो निश्चित रूप से वो हमें सुख सुविधा प्रदान करेंगे परंतु मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं या इसी जगत में रहते हुए या स्वर्ग लोक में जाकर इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। तो निर्णय हमको लेना है। अगर हमारे अंदर जरा सी भी बुद्धि है, जो भगवान ने विवेक दिया है, उसका अगर प्रयोग हम अच्छे से करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि जो जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं वो दुख के अलावा कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। अतः इस जन्म मृत्यु के बंधन को काट कर एकमात्र भगवान के धाम में जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अरे साधारण सा रामायण का प्रसंग भक्तों, साधारण सा नाविक है, वह भी जानता था कि इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। प्रभु श्री रामचंद्र से कहा कि मैंने आपको गंगा पार करा दी, इसके बदले में मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए।
हाँ, अगर आप कुछ मुझे देना ही चाहते तो मैंने आपको ये गंगा पार कराई है, आप मुझे भवसागर पार करा देना। और प्रभु श्री रामचंद्र ने उसको आश्वासन दिया कि हाँ, ऐसा ही होगा। अरे जब साधारण सा नाव चलाने वाला, उसने कौन सी शिक्षा ग्रहण करी थी, कौन सा विद्यालय गया था, कौन सी अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करी थी, परंतु फिर भी वह इस बात को जानता था और भगवान से क्या मांगा उस हमारे सामने है। परंतु आज आप और हम जब मंदिर जाते हैं तब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मुझे इतना धन दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, परिवार में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति तो मांगता ही नहीं है। इस जन्म मृत्यु के से मुक्त होने का तो कोई जिज्ञासा ही नहीं करता है, और यही हमारी दुर्गति का कारण है भक्तों। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि देवताओं की शरण में जाने की बजाय परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाया जाए, और उनसे जो वरदान प्राप्त होते हैं उसके आधार पर भगवत भक्ति में और विकसित होइए, भगवान से प्रेम प्राप्त कीजिए, और इस भव सागर को पार करके भगवत धाम जाने का हमारा आगे का रास्ता है वो प्रशस्त करना चाहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।